हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शॉर्ट हैंड की चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट हैंड होता क्या है। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लिपि है जिससे हम जितनी तेज़ी से हिंदी बोल पाते हैं उतनी तेज़ी से हम लिख भी सकें, इसलिए शॉर्ट हैंड लिपि बनाई गई, यानी कि आंसू लिपि बनाई गई। अब आप बोलेंगे शॉर्ट हैंड कितने दिन में हम सीख सकते हैं, चाहे कितने महीने, चाहे कितने साल। तो मैं ये बता दूं कि साल भर का शॉर्ट हैंड का कोर्स होता है, जो आप IIT कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज या अन्य किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कोचिंग सेंटर से भी शॉर्ट हैंड का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको आनी ज़रूरी होती है। कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे या कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको पहले शॉर्ट हैंड लिखना आना चाहिए। बस उसमें आपकी डिग्री नहीं मांगता है कि आप शॉर्ट हैंड की डिग्री है आपके पास कि नहीं है, डिप्लोमा है कि नहीं है। ओके, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क वर्ग तो मैंने लिख दिया है, पर फिर भी मैं आपको समझा दूँ। क वर्ग एक हल्की आड़ी रेखा होती है जो बाएं से दाएं की ओर जाती है। क को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो ख लिखकर हम, और ग को थोड़ा सा डार्क करते हैं तो ग, और ग को लिखकर बीच में से कट करते हैं तो घ पढ़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे च वर्ग। च वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आता है, 60 डिग्री के कोण पर बनता है, और च को लिखकर हम बीच में से कट करते हैं तो छ, और च को थोड़ा सा डार्क करते हैं तो ज, और ज लिखकर हम बीच में से कट करते हैं तो ये हुआ झ। अब हम पढ़ेंगे ट वर्ग। ट वर्ग 90 डिग्री के कोण पर बनता है, एक सीधी रेखा होती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर हम आंसू लिपि में आंसू लिपि भाषा में हम ये लिखते हैं, अगर ये इस लाइन से, ये कॉपी की जो लाइनें होती है दो, इस लाइन से ऊपर गया तो दूसरा कुछ हो जाएगा, दूसरे वर्ड में आ जाएगा, वो दूसरा व्यंजन बन जाएगा, और नीचे गया तो दूसरा व्यंजन। ट एक हल्की रेखा ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री के कोण पर बनती है। ट को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो ठ, ट को हम थोड़ा सा डार्क करते हैं तो ड, और ड को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो ढ। अब हम पढ़ेंगे त वर्ग। त वर्ग की 2 रेखाएं होती है, और वो भी एक ब्रैकेट, ये भी आड़ी रेखा होती है। ये होता है त वर्ग, ऊपर से नीचे की ओर आती है त वर्ग। त को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो वो होता है थ। त को हम थोड़ा डार्क करते हैं तो वो होता है द। द को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो वो होता है ध। अब हम व्यंजन के कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और व्यंजन जो बाकी थे वो पढ़ेंगे। प वर्ग। प 120 डिग्री के कोण पर बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, और हल्की रेखा आती है ऊपर से नीचे की ओर। प को लिखकर अगर हम बीच में से कट करते हैं तो ये फ। प को हम थोड़ा डार्क करते हैं तो ब, और ब को लिखकर हम बीच में से कट करते हैं तो ये हो जाता है भ। अब हम य लिखेंगे। य नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और र भी नीचे से ऊपर की ओर 145 डिग्री के कोण पर जाता है, और र ऊपर से नीचे भी आता है। ल भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ल इसीलिए 2 तरीके से र और ल लिखा जा सकता है, और त वर्ग, ताकि हम कोई शब्द बनाएं तो उसमें जोड़ने में आसानी हो। और वह भी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब हम लिखेंगे स। स की भी 2 रेखाएं होती है, एक दाएं से बाएं, एक बाएं से दाएं, ताकि शब्द लिखने में हमें
आसानी हो, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ह की भी दो रेखा होती है, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, ताकि हम कोई भी शब्द बनाएं तो उसे लिखने में हमें आसानी हो, उसमें जोड़ने में। म की भी दो रेखाएं होती है, एक ऐसे और एक न लिखकर उसको बीच में से कट करने पर भी म पढ़ा जाता है। और न की भी दो रेखाएं, ये न और म लिखकर उसे बीच में से कट करने पर म पढ़ा जाता है। अब ड जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये र की जो रेखा है वैसी ही रेखा होगी ड की, ऊपर नीचे से ऊपर की और ऊपर से नीचे की भी, लेकिन इसको हम बीच में से कट कर देंगे तो इसे ड पढ़ा जाएगा। और ये है ढ, तो ये ह की जो रेखाएं आप ऊपर देख रहे हैं, इसी को हम यहाँ लिखेंगे और इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये ढ पढ़ा जाएगा। एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। अब ये अंग देख रहे हैं तो इसमें ड भी जुड़ रहा है, न भी, तो इसे न लिखकर थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। सॉरी, ये गलत हो गया। अंग न लिख के हम न को थोड़ा डार्क लिखेंगे तो उसे अंगा पढ़ा जाएगा। ये आड़ी रेखा होती है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है या मेरे पढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है, ताकि मैं पढ़ाने में थोड़ा और सुधार कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें शॉर्ट हैंड में इंटरेस्ट हो।